हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त और बढ़िया। चलो आज के इस नए फंक्शन ग्रुप में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं बच्चा। आज का बहुत सिंपल सा ये फंक्शन ग्रुप है एस्टर। और बहुत से बच्चों का ये डाउट रह जाता है हमेशा कि एस्टर में नॉमेनक्लेचर कैसे कॉमन नेम बनाए, कैसे आईयूपीएसी नाम बनाए। मुझे 101% की गारंटी मैं देता हूं आप लोगों को कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप आईयूपीएसी विथ कॉमन नेम दोनों बना लेंगे। मैं एक एग्जांपल आपको दे के जाऊंगा लास्ट में और कमेंट बॉक्स में आप 100% बता के जाओगे। गारंटी है भाई साहब, गारंटी है। चलो देखो, सबसे पहली बात बच्चा की एस्टर का फॉर्मूला सर बताइए, सिंपली बताइए एस्टर का फॉर्मूला। ठीक है, तो आर सी डबल ओ आर डैश होता बच्चा। होता क्या इसमें, ये देखो सी ओ, ठीक है, इधर भी आपका एक सी और इधर भी सी होना चाहिए। ठीक है, आर सी डबल ओ आर, आर का मतलब बच्चा क्या हो रहा है कि एल्काइल ग्रुप, और दोनों कार्बन के इधर अगर इधर मैं CH3 लिख रहा हूं तो कोई जरूरी नहीं है बच्चा कि इधर भी CH3 ही हो सकता है C2H5 हो जाए, हो सकता है C2H5 हो जाए। इस वजह से दोनों R को डिफरेंस करने के लिए मैंने यहां पे R डैश लगाया हुआ है। समझ में आ रहा है बात को? यानी कि आप सिंपली बोलिएगा बच्चा R C डबल ओ आर। ओके, वेरी गुड। अब ये अपना C डबल ओ आर ही पहले था, पहले क्या था C डबल ओ आर। अब ये क्या हुआ कि एक तरफ इधर भी हमें कार्बन लगाना है, इधर भी कार्बन लगाना है, तभी जाके आपका एस्टर बनेगा। मीन्स समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला पहले समझो कि R C डबल ओ आर। वेरी गुड, फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया कि आर सी डबल ओ आर डैश बोल दो या आर। क्यों डैश बोलवा रहा हूं ना, पता है आपको? क्योंकि दोनों आर में डिफरेंस हो सके। मेरे सी डबल ओ के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो सकते हैं। अगर इधर एक कार्बन है तो कोई जरूरी नहीं है कि इधर भी एक ही कार्बन हो। समझ रहे हो? इधर भी 2 कार्बन हो सकता है, इधर 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, बट C डबल O होना चाहिए। उसके बाद इधर H मत लगा देना भाई साहब। अगर C डबल O H लगा दोगे ना तो फिर ये पता है कौन सा फंक्शन ग्रुप हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, R C डबल O H अगर हो जाएगा तो कौन सा फंक्शन ग्रुप होगा कमेंट बॉक्स में जरा बताना, क्योंकि अभी जस्ट इसके पहले ही वाले लेक्चर में मैंने पढ़ा के यहाँ पे लेके आया हूँ आपको। ओके चलो, अब जब बच्चा आईयूपीएसी नेमिंग करना तो एल्काइल एल्केन, देखो एल्काइल एल्क एन O8 लगाना। ध्यान से देखो कितनी जगह अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। एल्क एन, वेरी गुड, एल्क एन O8। मेरी अंडरलाइन को देखो क्या कर रहा हूं मैं। एल्क एन O8 3 पार्ट में, एल्काइल एल्क एन O8। अभी समझ नहीं आएगा, अभी मैं जब इसको फॉलो कराऊंगा ना तब समझ में आएगा। अभी माइंड में खाली डालो कि एल्काइल एल्क एन O8। वेरी गुड। उसके बाद बच्चा जब कॉमन नेम बनाएंगे हम लोग तो एल्काइल प्लस, पहले ही एल्काइल एक लिख देंगे और एक कार्बन के लिए फॉर्म प्लस 8 फॉर्मेट। 2 कार्बन है तो एसिट प्लस 8 एसिटेट, प्रोपियोन प्लस 8 प्रोपियोनेट। ठीक है, 3 कार्बन के लिए। चलो मैं लाता हूं सबसे पहले क्वेश्चंस पे। हुआ क्या कि ये C डबल O के राइट साइड में मान लो मैंने लगा दिया बच्चा आपको C2H5। ध्यान देना क्या कर रहा हूं मैं, C2H5 मैंने लगा दिया C डबल O के राइट साइड में। ठीक है, तो उसके लिए बच्चा आप क्या करना ना, एल्काइल का वर्ड, इसके लिए जो बात पहले एल्काइल लग रहा है ना वो उसी के लिए लगेगा। उसके बाद इधर देखेंगे, इधर देखते हैं लेफ्ट साइड में। यहां पे मान लो मैंने लगा दिया बच्चा आपका H, अभी लगा दे तो CH3। चलो सिंपली मैंने लगा दिया CH3। अब ये पूरा एक साथ हो जाएगा। चीजों को समझो, बहुत मिस्टेक होती है बच्चों से। C डबल O के राइट साइड में अपना C2H5 है, उसके इधर जितने भी कार्बन वो पूरा C डबल O के साथ आ जाएगा। ओके, अब ये वाला जो है इस फॉर्मूले को फॉलो कराओ। ये एल्काइल के लिए बोल रहा है, मतलब एथाइल पहले लिखो। क्या लिखो? एथाइल, यानी कि इसका नाम पहले आ जाएगा। फिर एल्क, यानी कि इसमें कितने कार्बन बच्चे? 2। ओके, तो 2 कार्बन के लिए फिर लगेगा एथ लगाओ। ओके, फिर एथ लगाने के बाद एन बोल रहा है, एथ एन लिख दिया मैंने। फिर बोल रहा है O8 लिखो, OATE, मतलब एथाइल एथेनोएट इसका फॉर्मूला हो गया। समझ रहे हो कितना सिंपल मैंने बताया? फिर से अगर आपको कॉमन नेम लिखना हो तो एल्काइल पहले लिख दो, यानी कि एथाइल, ये नाम पहले। ठीक है, एथाइल, और एथाइल फिर उसके बाद 2 कार्बन है ना बच्चा, तो 2 कार्बन के चलो एसिड के पास। ओके, तो एसिड ले लो और लास्ट में यहां पे 8 एसीटेट, एथाइल एसीटेट हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। अभी देखो फिर से नया एग्जांपल। ये पूरा अपना राइट साइड में C डबल O है, ये C डबल O है, बॉन्ड स्ट्रक्चर के साथ में लेके चल रहा हूं। C डबल O है और राइट साइड में एक कार्बन है।
एक कार्बन है बच्चा, तो एक कार्बन के लिए लगेगा एल्काइल, यानी कि मेथाइल हो गया। क्या हो गया? मेथाइल मैंने सिंपली लिख दिया। अब एल्क NO8, यानी कि अब इधर कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं? CH3 को छोड़ के कितने कार्बन दिख रहे हैं आप बताओ ना? एक ही दिख रहा है ना भाई, उधर मैंने H लगा दिया। उस साइड H लग सकता है, आप इस साइड H लगा दो, राइट साइड में अगर H लगा दोगे तो COOH में वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। उधर कोई ना कोई कार्बन होगा जरूर, ठीक है, बट इधर देखो मैंने H लगा दिया, यानी कि फिर से मुझे मिल गया एक कार्बन, यानी कि मेथ। फिर बच्चा N, उसके बाद बच्चा OAT, OATE, यानी कि मेथाइल मेथेनोएट इसका नाम हो गया। सिंपली मैंने लिखा। जरा इसका कॉमन नेम चेक करो। कॉमन नेम के लिए बच्चा पहले एल्काइल प्लस ये वाला सारा फंक्शन, तो एल्काइल में अपना यही मेथाइल आएगा, यही मेथाइल आएगा, तो फिर से लिखिए मेथाइल, ठीक है। अब मेथाइल प्लस, यानी कि प्लस इसमें थोड़ी दिखाएंगे, वो तो लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एक कार्बन है ना बच्चा, तो एक कार्बन के लिए फॉर्म और 8, फॉर्म प्लस 8, फॉर्म 8, क्या हो गया बच्चा? मेथाइल फॉर्मेट इसका नाम हो गया। देखो कितनी अच्छी लग रही है। वो नीचे वाला बच्चा अपना कॉमन नेम है, ये अपना IUPAC नाम हो गया है। इसका नाम देखते हैं जरा। अच्छा, इसका नाम मैंने ऊपर लिख दिया क्या? ये रहा, ये देखो सेम टू सेम मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैंने फॉलो, अच्छा लिख दो, फिर से देख लो। ये अपना एथाइल हो गया, राइट साइड वाले का नाम ही एल्काइल है। ये जो एल्काइल शुरू में आ रहा है ना, तो ये राइट साइड वाले के लिए लिखेंगे, तो एल्काइल हो गया, ओके बच्चा। फिर एल्क, ये वाला एल्क हो गया, NO8, यानी कि वही अपना एथाइल, और ये पूरा एथेनोएट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। एथाइल एथेनोएट हो गया। उसके बाद बच्चा पता है कॉमन नेम में मैंने बताया था कि यही एथाइल और ये पूरा एसिटेट, CH3COO, ठीक है। तो 2 कार्बन है बच्चा, तो 2 के लिए एसिट लगेगा, और ये अपना 8, तो एसिट 8 हो जाएगा। क्या होगा? एसिट 8, ठीक है। सिंपल सी चीजें बता रहा हूं। प्रोपियोन प्लस 8, प्रोपियोन 8। एक एग्जांपल और देता हूं मैं, समझ में आएगा आपको। चलो इधर मैं क्या कर देता हूं, 3 कार्बन लगा दिया, वेरी गुड। इधर मैंने 3 कार्बन लगा दिया। जरा आप इसका अब नाम बताइए। कुछ मैंने नहीं किया, सिंपली मैंने नाम कर दिया कि 3 कार्बन, और इधर आप बताइए मुझे क्या हो सकता है। वेरी गुड। ये राइट साइड का बच्चा हम लोग लिखेंगे प्रोपियोन। क्या लिखेंगे? देखो अभी पहले कॉमन नेम नहीं, पहले हम IUPAC नाम देखते हैं। तो प्रोपाइल लिखिए। देखो 2 सिस्टम मैंने बताया ना, एक अपना ये IUPAC है, नीचे अपना कॉमन नेम है, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे? IUPAC नाम लिखने के लिए प्रोपाइल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चा? प्रोपाइल लगा दिया मैंने, और ये 2 कार्बन है, तो एथेनोएट, प्रोपाइल एथेनोएट मैं लिख देता हूं, प्रोपाइल, और 2 कार्बन बच्चा, तो NO8, वेरी गुड, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका कॉमन नेम भी बना लेंगे। देखो यहाँ पे प्रोपाइल, अब यहाँ पे प्रोपाइल तो रहेगा ही, और 2 कार्बन है तो एसिटेट, यानी प्रोपाइल एसिटेट कर देंगे, ठीक है। सिंपली अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं, यहाँ पे भी 3 रख दे, C3H5 मत करना भाई साहब, मैं कार्बन ही बदल रहा था, हाइड्रोजन आप लोग लगा लेना। ये नहीं कि C3H5 ही रह गया था, नहीं, ठीक है। वो हाइड्रोजन लगाते रहे ना, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा, मतलब प्रोपाइल ग्रुप मैंने जोड़ दिया था यहाँ पे, ठीक है। चलो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एथाइल C2H5 यहाँ लगा दूँ, वेरी गुड, C2H5 यहाँ पे लगा दूँ, और यहाँ पे ब्यूटाइल लगा दूँ, यहाँ पे ब्यूटाइल लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने प्रोपाइल लगाया और इस साइड ब्यूटाइल लगाया, तो इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम आप ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्यूटाइल लगा दिया, और यहाँ पे मैंने प्रोपाइल लगा, नहीं यहाँ पे मैंने क्या लगाया, हाँ प्रोपाइल। चलो यहाँ पे प्रोपाइल, यहाँ पे ब्यूटाइल। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए, नहीं आता फिर से मैं आपको बताता हूँ, बट बहुत सी सिंपल चीज़ें मैंने बताया, बहुत सिंपल सा बताया मैंने सिंपली कि RCOOR, वेरी गुड। और जो राइट साइड में R आ रहा है उसका नाम बच्चा एल्काइल में लेके चलना, और पूरे को एक में समेट लेना, ठीक है। जितने कार्बन होंगे ना वो डाल देना, N लगा देना, OAT लगा देना। यही बहुत बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ से एथाइल आ गया, कब मेथेनोइट हो गया, कब कुछ नहीं भाई। RCOO के बाद ये राइट साइड में एक ही ना CH3 है, तो CH3 को डालो ना एल्काइल में, तो मेथाइल हो गया ना, सिंपली मेथाइल, और ये अपना डालो ना एल्क में, तो मेथ NO8, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एक बार ट्राई करो, नहीं आता है फिर मैं मिलता हूँ आपसे, ठीक है।